हे गाइस, दिस इज एसएफडीसी पाठशाला एंड होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और आप लोगों को जावास्क्रिप्ट सीखने में मज़ा आ रहा होगा। मैं वीडियोस जो डाल रहा हूँ शायद वो आप लोग के लिए हेल्पफुल हो रही होगी। अगर कहीं पे कुछ भी डाउट है या कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट जरूर करो। और जैसा कि मैंने कहा था इससे पहले वाले वीडियो में कि मैं LWC लाइव आकर के आप लोगों को बताऊंगा, LWC की फुल ट्रेनिंग दूंगा लाइव आकर के। तो मैं डेफिनेटली दूंगा, आप मुझे कुछ दिन टाइम दो, अप्रॉक्स 10 दिनों के अंदर मैं लाइव सेशन चलाने वाला हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आप LWC सीख पाओगे और मुझसे क्वेश्चंस भी कर पाओगे लाइव सेशन में। और फिर वही वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, तो आप बाद में भी उसे देख करके सीख सकते हो। तो अगर आप एसएफडीसी पाठशाला पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बने रहो ताकि LWC आप भी सीख सको, क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं LWC सीखना। और अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड करके डालने जाऊँ तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, इसलिए मैंने सोचा कि पहले एक ट्रेनिंग सेशन रखते हैं, फिर बाद में मैं अच्छे से रिकॉर्ड करके एडिट करके फिर अपलोड करूंगा। तो फिलहाल मैं लेने वाला हूं लाइव सेशन, तो एसएफडीसी पाठशाला के साथ बने रहो। चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और आज मैं बात करने वाला हूं जावास्क्रिप्ट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए स्प्रेड ऑपरेटर का, कि स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है, क्या उसका यूज है और कैसे वो काम करता है। बहुत ही यूजफुल चीज़ है स्प्रेड ऑपरेटर, जो कि अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या क्या हम उससे कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं स्प्रेड ऑपरेटर की। तो स्प्रेड ऑपरेटर जस्ट एक 3 डॉट का ऑपरेटर है। हम किसी भी वेरिएबल के पहले 3 डॉट्स लगा करके उसे एक्सप्लेन करते हैं, मतलब उससे डिफाइन करते हैं, फिर वहां से यूजेस करते हैं। तो वो जब मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि कैसे उसको लिखते हैं और किस तरीके से उसे यूज करते हैं। बट फिलहाल आप इतना ही जानो कि अगर मेरा वेरिएबल का नाम array1 है तो डॉट 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 array1 ये मैंने स्प्रेड ऑपरेटर उसमें लगा दिया, और उसके बाद जो स्प्रेड ऑपरेटर्स के जो भी फंक्शनैलिटीज है वो फंक्शनैलिटीज मैं यूज कर पा सकता हूं अपने उस वेरिएबल के लिए। ओके, तो अभी हम क्या क्या कर सकते हैं। हम कर सकते हैं एक्सपेंडिंग स्ट्रिंग, कन्वर्ट अ स्ट्रिंग इनटू अ एरे। हम किसी भी स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग स्प्रेड ऑपरेटर। कैसे करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। कंबाइनिंग एरे, हम दो एरे को एक में कंबाइन करके, एक में मिला करके उसे एक एरे बना सकते हैं स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू। और भी बहुत सारे उपाय हैं, बट स्प्रेड ऑपरेटर एक बहुत ही सटीक उपाय है जहां से आप लोगों को बग प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगे। तो कंबाइनिंग एरे एक बहुत ही सटीक। कंबाइनिंग ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट भी कंबाइन कर सकते हैं मतलब 2-3 ऑब्जेक्ट है उसको कंबाइन कर लिया अब स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू। कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है, वो मैं अभी आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि कैसे वो काम करते हैं। और हम शैडो कॉपी भी बना सकते हैं स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करके, और उस हैक मतलब उस शैडो कॉपी में कुछ ड्रॉबैक्स है, उस ड्रॉबैक्स को कैसे हैक के थ्रू हम कवर कर सकते हैं, वो चीज़ें भी मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखो और सीखो, क्योंकि प्रैक्टिकली जब मैं बताऊंगा तो आप लोगों को मजा भी बहुत आने वाला है। तो चलिए चलते हैं VS कोड पे, वहां पे कोड लिखते हैं एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड स्प्रेड ऑपरेटर। और कहीं पे भी कुछ भी डाउट आता है तो प्लीज कमेंट जरूर करो। ओके, तो चलिए चलते हैं VS कोड पे। ये रहा मेरा VS कोड। मैंने ऑलरेडी एक HTML फाइल और एक जावास्क्रिप्ट फाइल बना करके रखा है। ये मेरा जावास्क्रिप्ट का फाइल है जहाँ पे अभी तक मैंने कुछ भी कोड नहीं लिखा, और ये HTML जहाँ पे अभी जो भी मैंने पहले लिखा था मैं सेम ही यूज कर रहा हूँ। तो जो पहले लिखा था उसे हटा दिया है और आगे इसको करते हैं हम काम। तो अभी मैं कुछ नहीं करने वाला, अभी सिंपली मैं जावास्क्रिप्ट जो लिंक हुआ है तो उसको कंसोल करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से चीज़ें काम कर रही है। तो लाइव सर्वर को हम पहले रन कर लेते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर, देन वी आर रेडी टू सी आउटपुट्स। ये रहा अपना लाइव सर्वर। मैं इसको कंसोल, इसके कंसोल को के कंसोल को यहाँ पे ऐसे कर लिया। अब जो भी चीज़ें मैं कंसोल करूंगा वो मुझे यहाँ पे दिखने वाला है। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ यहाँ, और यहाँ मैं सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, लेट नेम इक्वल्स टू SFDC पाठशाला, और फिर
मैं इसे कन्वर्ट करता हूँ स्प्रेड ऑपरेटर में, spd नेम इक्वल्स टू, इसको कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इस तरीके से कर सकते हैं कन्वर्ट, 1 2 3 डॉट और नेम। मैंने सेव कर दिया। अब जब मैं कंसोल करूंगा डॉट लॉग spd नेम को, आप देखो यहां पे आप देख सकते हो SFDC पाठशाला एक एरे में कन्वर्ट हो गया, S अलग, F अलग, D अलग, C अलग, P अलग, A अलग, T अलग, H अलग, वो सारी चीजें कन्वर्ट होकर के एक एरे में कन्वर्ट हो गए। अब सपोज करो कि मैं इस एरे के 10th वाले इंडेक्स को देखना चाहता हूं। देखो A, मान के चलो 0th इंडेक्स को देखना चाहता हूं जो कि S आना चाहिए, C। तो स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू हम इस तरीके से किसी स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब इसका यूज कहाँ कर सकते हैं हम, सपोज करो किसी ने कहा कि स्ट्रिंग को रिवर्ट करो, मतलब कन्वर्ट करो वापस से, मतलब SFDC पाठशाला को ALASH इस तरीके से उल्टा कर दो। स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करा, मैंने उसको एरे में कन्वर्ट करा, फिर पलट के और देन कर दिया। तो इस तरीके की चीजें हम कर सकते हैं। यह था कि किस तरीके से स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया जा सकता है एक एरे में। इसे फिलहाल मैं कमेंट करता हूं। दूसरा हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से दो एरे को कंबाइन कर सकते हैं हम एक एरे में। सपोज करो कि मैं एक एरे बना रहा हूं ARR1 इक्वल्स टू रोहित, विनीत, और एक मैंने बनाया सुमन, अभिषेक, और फिर मैं इसे लेट ARR कंबाइन एरे वेरिएबल बना रहा हूं मैं, और यहां पे सिंपली 1 2 3 डॉट्स ARR1 कॉमा 1 2 3 डॉट ARR2। देन अब मैं यहाँ पे कंसोल करने वाला हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं इसको करने वाला हूँ प्रिंट। सेव करा, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो रोहित, विनीत, सुमन, अभिषेक चारों एक एरे में कन्वर्ट हो गए। हम चाहते तो कॉन्केटिनेट कर सकते थे, कॉन्केटिनेट भी एक फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट पे, बट समटाइम्स वो क्या होता है कि लेंथी हो जाता है, प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। बट स्प्रेड ऑपरेटर कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, एकदम इजी हो जाता है, आसान हो जाता है चीज़ों को कंबाइन करने में। तो होप कि आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरीके से हम एरे को कंबाइन भी कर सकते हैं स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू। अब मैं आप लोगों को ऑब्जेक्ट को कंबाइन करके दिखाता हूं कि दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसको कंबाइन कैसे करूं। ऑब्जेक्ट क्या, ये एक अल्सो एक एरे के फॉर्म में होता है, बट की और पेयर के फॉर्मेट में उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। उसको कैसे कंबाइन कर सकते हैं मैं वो अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। obj1 इक्वल्स टू obj1 इक्वल्स टू नेम रोहित, क्लास 10th, ये एक हो गया। obj2 नेम अभिषेक, DOB
10th 14th Jan. Let come obj equals to 3 dots concatenating obj1 comma 3 dots concatenating obj2. Now console dot log this one, then save. और okay unaccepted object obj1, just a minute. तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए, एक ऑब्जेक्ट का की नेम क्लास, फिर दूसरे का नेम और DOB। अब आप यहाँ पे देखो दोनों को कंबाइन करा इसने, बट लेट मी चेक, हाँ दोनों को कंबाइन करा इसने। और आप यहाँ पे देखो कि 0th इंडेक्स पे ये नेम और क्लास वाला आया, और फर्स्ट इंडेक्स पे जो नेम अभिषेक था और जो DOB था वो इसने कॉन्केटिगनेट करके ला करके दिया। मतलब उसने कंबाइन किया ऑब्जेक्ट्स को, ऑब्जेक्ट 1 को और ऑब्जेक्ट 2 को। तो होप कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब तीसरी बात कि हम चाहें तो किसी एरे में ऐड कर सकते हैं किसी वैल्यू को भी, जैसे कि अभी कंबाइन एरे जो मैंने बनाया था इसमें दोनों को मैंने ऐड करा। अब सपोज करो कि मुझे क्या करना है, एक और एरे में बनाता हूं, लेट फाइंड ARR, और मैं यहाँ पे 3 डॉट्स लगा के कॉल करता हूँ इसे, देन कॉमा, और यहाँ पे सपोज करो कि मैंने लिख दिया उत्तम। ठीक है, सेव किया। अब यहाँ पे अब आप देखोगे कि आई थिंक मैं सर्वर पे लाइव हूँ या नहीं, क्योंकि यहाँ पे मुझे 5 दिखने चाहिए। ओके सॉरी, मैं ये कंबाइन एरे दिखा रहा हूँ इसलिए 4 दिखने चाहिए, मुझे फाइनल एरे शो कराने थे, मैंने सेव करा। नाउ आप देखो कि यहाँ पे 5 दिखा और 5वां जो है वो उत्तम ऐड हो गया। तो हम किसी एरे में किसी स्पेसिफिक वैल्यू को भी इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, मतलब स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होगी जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी तक जो मैंने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। हम लोगों ने ऑब्जेक्ट भी कंबाइन कर लिया, हम लोगों ने एरे कंबाइन कर लिया। अब हम लोग बात करने वाले हैं सैलो कॉपी की। सैलो कॉपी कहने का मतलब कि मैंने एक एरे बनाया और उस एरे के वैल्यू को दूसरे एरे में डाल दिया और फिर जब कंसोल किया तो देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले मैं एक एरे बनाता हूँ, लेट ARR 3, ओके 3 इक्वल्स टू A B C। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं यहां पे ARR 4 बना रहा हूं और ARR 3 की वैल्यू उसमें पुट कर रहा हूं। ओके, और अब ARR 4 में मैं पुश मेथड के थ्रू C भी पुश करूंगा, आई मीन D पुश कर दे रहा हूं। सेव किया मैंने। अब यहां पे कंसोल डॉट लॉग में मैं आपको दिखाता हूं ARR 3 को, जो कि
ARR3 मैंने यहाँ पे दिखाया, और देन आपको दिखाता हूँ कंसोल लॉग में, console.log ARR4 सेव किया, यहाँ आए। अब आप देखो कि ARR3 में भी ABCD, ARR4 में भी ABCD, बट हमने सिर्फ एरे 4 में D को पुश किया था, एरे 3 में तो किया ही नहीं था। तो ये होता है शैलो कॉपिंग। क्या होता है कि जब आप एक प्री डिफाइंड एरे को किसी दूसरे एरे में पुट करते हो और फिर उसके वैल्यू को कुछ चेंज करते हो, ओवरराइड करते हो, तो वो पुराने वाले वैल्यू को, जो पुराना एरे आपने डिफाइन किया था, उसके वैल्यू को भी ओवरराइड कर देता है। और ये कहीं कहीं प्रॉफिटेबल है, कहीं कहीं बहुत ही ज़्यादा डिमेरिटेबल है, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। तो इससे बचने के लिए हमारे पास एक हैक है, और वो हैक है स्प्रेड ऑपरेटर। ओके, अब स्प्रेड ऑपरेटर से कैसे इससे निपटा जा सकता है। अब मैं यहां पे क्या करूंगा कि 3 डॉट्स लगाऊंगा, ARR3 लिखूंगा, सेव करूंगा। अब यहां पे हम आएंगे एंड यू कैन सी एरे 3 में सिर्फ ABC है, बट एरे 4 में ABCD है। मतलब कि कॉपी नहीं हुआ, एरे 4 का वैल्यू एरे 3 में कॉपी नहीं हुआ बिकॉज ऑफ जस्ट यूजिंग स्प्रेड ऑपरेटर। सिर्फ स्प्रेड ऑपरेटर ही हमारे लिए बहुत ही यूजफुल हुआ, जिससे कि क्या हुआ कि जो कॉपी हो रही थी चीज़ें, वो कॉपी नहीं हो रही हैं। तो ये भी एक फ़ायदा है स्प्रेड ऑपरेटर का। आगे नेस्टेड कॉपी भी हम, मतलब होता है कि नेस्टेड कॉपी में क्या क्या कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और एक और ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट के वैल्यू को दूसरे ऑब्जेक्ट में डाला और फिर उसके इंडेक्स पे ओवरराइड करा। तो वो क्या करता है कि दोनों को कन्वर्ट कर देता है, दोनों पे ओवरराइड कर देता है, और ये स्प्रेड ऑपरेटर में भी होता है। तो इसके लिए भी एक हैक है, वो हैक मैं अभी आप लोगों को बताता हूं। मैं कहना क्या चाहता हूं पहले वो समझो, देन उसका सॉल्यूशन मैं दिखाता हूं। ओके, सपोज मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, लेट ARR_OBJ, आई थिंक मैंने अभी तक नहीं यूज किया। ओके, मैंने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाना चाहा और मैं ये बना रहा हूँ लाइक दिस, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम रोहित कॉमा नेम अभिषेक, और इसको मैं डाल देता हूँ लेट ओ एरे OBJ1 इक्वल्स टू, स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू ही डालते हैं, डॉट OBJ एरे OBJ। ओके, ये मैंने डाल दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अब मैं इस OBJ1 के जीरोथ इंडेक्स को, OBJ1 के जीरोथ इंडेक्स पे इंडेक्स के नाम को चेंज करने वाला हूँ, और फिर आपको OBJ1 और OBJ आई मीन एरे 1 और एरे ऑब्जेक्ट 1 और एरे ऑब्जेक्ट को प्रिंट करके दिखाने वाला हूँ, एंड देन हम देखेंगे कि क्या होती हैं चीज़ें। मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि मैं एरे OBJ1 के जीरोथ इंडेक्स में जो वैल्यू होगा उसके नेम को मैं रोहित, या जो भी है रोहित या अभिषेक जो भी है, उससे करने वाला हूँ सुमन पे रिप्लेस। और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कंसोल करके, console.log एरे OBJ एरे OBJ। now console.log
एरे obj1 एरे obj1 सेव किया। यहाँ आते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि हमें मिल रहा है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप देख नहीं पा रहे हैं, मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई में। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट करते हैं, मतलब कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं। उसका फॉर्मेट वही रहता है, मतलब जिस डेटा का जो फॉर्मेट है वो वही रहेगा, बस डेटा का टाइप बदल जाता है। तो यहाँ पे आप देखो कि obj1 में मैंने obj भी हमारा सुमन हो गया और obj1 भी हमारा सुमन हो गया, बट मैंने obj1 के 0th इंडेक्स के नेम को सुमन रखना चाहा था। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है हमारे पास स्प्रेड ऑपरेटर ऑब्जेक्ट में यूज करने का। यही सेम प्रॉब्लम हमें हो रहा था वहां पे जब हम कॉपी कर रहे थे चीजें, तो सेलो शेडिंग में शेडो में, बट यहाँ पे वो चीजें प्रॉब्लम कर रही है स्प्रेड ऑपरेटर में। तो इसका भी एक हैक है, मैं हैक बताता हूँ। हैक क्या है, हम कर सकते हैं, मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ से इसको यहाँ तक कमेंट करता हूँ। नाउ लेट एरे obj1 इक्वल्स टू जेसन डॉट पार्स, देन जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। अब एरे obj, अब क्या होगा कि ये पहले उसको जेसन में कन्वर्ट करेगा, चीजों को बढ़िया से रखेगा, देन वापस से उसको कन्वर्ट कर देगा एरे में, जिसके लिए मुझे सिर्फ यहां तक कमेंट करना था। लेट मी ये ओके, ये ओके, ठीक है, सेव किया। अब मैं यहाँ पे ये दोनों को नीचे में कंसोल करके देखता हूँ कि चीजें क्या हो रही है हमारे साथ। सेव करा। सबसे पहले तो अनडिफाइंड obj1, ओके, मैंने मल्टीपल टाइम्स डिफाइन कर दिया। हाँ, तो ओके 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 ओके, मैंने प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट किया है कि मुझे इसको ऐसे कन्वर्ट करने के बाद, एक सेकेंड, मैं सही जा रहा था बट मैं थोड़ा कंफ्यूज कर गया। ओके, अब यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, एरे obj1 के 0th इंडेक्स वाले नेम को कर दो सुमन। सेव किया। अब यहाँ पे आया तो आप देखो कि एरे obj में जो मैंने रोहित रखा था वो रोहित ही रहा, बट ऑब्जेक्ट 1 में ये सुमन हो गया। तो ये एक हैक है, इस हैक के तहत आप चीज़ों को अच्छे से ऑपरेट कर सकते हो, अदरवाइज वो वही कर देगा कि ओवरराइड कर देगा जैसा वो कर दे रहा था। तो आई होप कि आप लोगों को स्प्रेड ऑपरेटर समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट रहा हो, क्लियर ना हुआ, तो प्लीज़ एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करो ताकि चीज़ें और अच्छे से आपको समझ में आए। और फिर भी अगर कहीं पे कुछ डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट करो।
और वीडियो जैसा भी लगा फीडबैक दो, अच्छा खराब जो भी फीडबैक देना चाहते हो दो, कुछ पूछना चाहते हो पूछो। और अगर सच में ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो LWC सीखने के लिए। उसके साथ ही साथ बहुत सारे टॉपिक्स में बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, सेल्सफोर्स में क्लाउड्स के बारे में भी बताऊंगा। तो वो सारी चीज़ें सीखने के लिए भी SFDC पाठशाला को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। तब तक के लिए मैं कहूँगा थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।